नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने सहारा इंडिया की अपडेट लेकर। 17 नवंबर को सहारा और अडानी डील की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। जी हां, मगर फिर एक बार इंसाफ नहीं हो पाया। हज़ारों निवेशक और कर्मचारी आस लगाए बैठे थे, पर कोई फैसला नहीं आया क्योंकि कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दी। और ये किस वजह से हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सरकारी वकील ने कहा कि जो 88 प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें मुझे बहुत सारे मेल आए हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इनमें से कुछ ऐसी हैं जो पहले ही बिकी हुई हैं। अब ऐसा ना हो कि बिकी हुई प्रॉपर्टी फिर से बिक जाए, तो इसकी जांच करने के लिए मुझे 1 महीने का समय चाहिए, कहना था सरकारी वकील का। उधर जज साहब ने तुरंत कहा कि 1 महीने नहीं, हम आपको 1.5 महीने। पर सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि सुब्रत राय सहारा श्री के बाद सेकंड पोजीशन पर आने वाले ओपी श्रीवास्तव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला क्या है, आइए जानते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। 21 नवंबर ईडी द्वारा ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अरेस्ट कॉर्पोरेट इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी घटना है। ये अरेस्ट सहारा इंडिया परिवार के कमांड स्ट्रक्चर के पॉसिबल कोलैप्स का सिग्नल है। वो ग्रुप जो कभी क्लेम करता था कि इंडियन रेलवेज के बाद वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। फाउंडर सुब्रत रॉय की डेथ 2023 में होने के बाद ओपी श्रीवास्तव ही डायरेक्टर के रूप में कंपनी चला रहे थे। उन्हें कोलकाता में 1.79 लाख करोड़ के मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग केस के कनेक्शन में कस्टडी में लिया गया है। नवंबर 2025 की एक थर्सडे सुबह ओम प्रकाश श्रीवास्तव कोलकाता के सॉल्ट लेक के एरिया में सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए, जहां उन्हें रूटीन इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया था। लेकिन शाम होते होते वो स्टेट के प्रिजनर बन गए और उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 19 के तहत अरेस्ट कर लिया गया। ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी। नवंबर 2023 में सुब्रत रॉय की डेथ के बाद से ही प्रोब तेज हो गई थी। रॉय के जाने के बाद ग्रुप का प्रोटेक्शन और ऑरा खत्म हो गया और ईडी ने बची कुची ऑपरेशन हाइचरी को टारगेट करना शुरू कर दिया। श्रीवास्तव जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड करते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते थे, उनकी अरेस्ट ये दिखाती है कि एजेंसी ऑफ पोस्ट रॉय ऑपरेशन के ब्रेन को टारगेट कर रही है। इस फिगर की ग्रेविटी को समझना जरूरी है। ये अमाउंट 1.79 लाख करोड़ कई स्टेट्स के एनुअल बजट से बड़ा है। ईडी का आरोप ये है कि अमाउंट सहारा ग्रुप की कॉरपोरेट सोसाइटी के थ्रू लॉन्डर किया गया टोटल वॉल्यूम है। इसमें सेल्फ इन्वेस्टर्स का प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं है, बल्कि फाउंडर्स का कम्युनिकेटिव चर्न भी शामिल है जो शेल एंटिटीज के थ्रू घुमाया गया है। मेन आरोप यह है कि पैसे बिजनेस लॉस में नहीं गया, बल्कि सिस्टमैटिकली साइफन ऑफ करके प्रमोटर्स की पर्सनल वेल्थ और रियल एस्टेट में डाला गया। यानी कि पैसा कोई बिजनेस लॉस में नहीं गया, जो हेड थे उन्हीं ने वो पैसा अपनी जेब में डाल लिया। सहारा की कहानी को उसके परिवार कल्चर के बिना नहीं समझा जा सकता। उन्होंने अनबैंक्ड पॉपुलेशन को टारगेट किया। रिक्शा पुलर, छोटा दुकानदार, डेली वेजर्स, एजेंट सिर्फ सेल्समैन नहीं बल्कि कार्यकर्ता थे। स्कीम्स को सुरक्षा और विकास के नाम पर बेचा गया। ईडी की इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करती है कि इस इमोशनल कनेक्शन को यूज एक पोंजी स्टाइल ऑपरेशन के लिए किया गया, जहां नए डिपॉजिट से पुरानी मैच्योरिटीज पे की गई और एंड में फंड्स को बेनामी प्रॉपर्टीज में डाइवर्ट कर दिया। 1978 में गोरखपुर में शुरू हुई सहारा इंडिया एक छोटी चिट फंड ऑपरेशन थी। सुब्रत रॉय ने पारा बैंकिंग कॉन्सेप्ट पर एक अंपायर खड़ा कर दिया। जहां गरीबों के लिए बैंक जाना मुश्किल था, वहां सारा ने 10 रुपए या 20 रुपए डेली कलेक्ट करने की सुविधा दी। ईडी की करंट प्रूफ हाईलाइट करती है कि ग्रुप का स्ट्रक्चर जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। ग्रुप में हजारों एंटिटीज हैं। ओम प्रकाश श्रीवास्तव खुद कम से कम 44 कंपनीज में डायरेक्टर थे। जब आरबीआई ने आरएनबीसी एक्टिविटीज पर रोक लगाई तो वो एमसीए की तरफ चले गए। जब सेबी ने वहां एक्शन लिया तो वो कॉर्पोरेट सोसाइटीज की तरफ शिफ्ट हो गए। अगर सुब्रत रॉय फेस थे तो ओम प्रकाश श्रीवास्तव स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने वाले। अपनी डेथ से 1 हफ्ते पहले सुब्रत रॉय ने हॉस्पिटल बेड से एक लेटर साइन किया था, जिसमें उन्होंने ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स श्रीवास्तव को दे दी थी। ये डॉक्यूमेंट ईडी के लिए स्मोकिंग गन बन गया, जो प्रूव करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के टाइम पर कंट्रोल श्रीवास्तव के पास था। 2025 की अरेस्ट को समझने के लिए 2010 के कॉन्फ्लिक्ट को रिविजिट करना जरूरी है। 2009 में सेबी ने नोटिस किया कि सहारा की 2 कंपनीज ने बिना परमिशन के 24,000 करोड़ रेज किए हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सहारा को
इन्वेस्टर्स का पैसा 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। सुब्रत रॉय को 2014 में जेल हुई। ग्रुप ने 24,000 करोड़ सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में जमा किए, पर सेबी को रिफंड के लिए इन्वेस्टर्स ही नहीं मिले। इससे ये शक गहरा हो गया कि इन्वेस्टर शायद फर्जी थे और पैसा ब्लैक मनी था। सेबी और आरबीआई ने ब्लॉक होने के बाद सहारा ने मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ का रास्ता अपनाया। क्योंकि यहाँ सर्विलेंस कम थी, 4 मेजर सोसाइटीज़ बनाई गई: हमारा इंडिया, सहारा क्रेडिट, सहारा यूनिवर्सल और सहारा मल्टीपर्पस। ईडी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फोर्स्ड कॉन्वर्जेशन, पुरानी स्कीम्स के इन्वेस्टर्स को मैच्योरिटी पर पैसा देने के बजाय उन्हें नई सोसाइटीज़ में एफडी खोलने के लिए फोर्स किया गया। कलेक्ट किया गया पैसा मेंबर्स को लोन देने के बजाय सहारा ग्रुप की कंपनीज जैसे एमबी वैले में इन्वेस्ट कर दिया गया। इन कंपनीज ने फिर इंडिया भर में ज़मीन खरीदी। 2023 तक सरकार ने माना कि इन सोसाइटीज़ में 5.42 लाख ऑफिशियल फिगर्स रियलिटी में ज़्यादा हो सकते हैं, पर डिपॉजिटर्स का इसमें से 1.13 लाख करोड़ फंसा हुआ है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन टोटल मनी लॉन्ड्रिंग को 1.79 लाख करोड़ बताती है। ईडी ने पुलिस एफआईआर्स के बेसिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। आरोप ये है कि सोसाइटीज ने चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की है। अगस्त 2025 में ईडी ने कई सिटीज में रेड्स की। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि ग्रुप अपनी लैंड बैंक चुपचाप बेच रहा था। आरोप ये है कि ओम प्रकाश श्रीवास्तव और उनकी टीम एम्बे वैली और दूसरी प्राइम लोकेशन की जमीन एग्रीमेंट्स टू सेल के जरिए बेच रहे थे। ये डील्स मार्केट रेट से कम पर दिखाई जा रही थी और बड़ा हिस्सा कैश यानी ब्लैक मनी में लिया जा रहा था ताकि ऑफिशियल अकाउंट्स में पैसा ना दिखे। ओम प्रकाश श्रीवास्तव को 21 नवंबर 2025 को कोलकाता के ईडी ऑफिस में बुलाया गया। सोर्स के मुताबिक जब उन्हें लैंड डील्स के डिजिटल एविडेंस दिखाए गए तो उन्हें जवाब देने में आनाकानी की और एजेंसी को मिसलीड करने की कोशिश की। शाम को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कहा कि वो गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है और एविडेंस टैम्पर कर रहे हैं। श्रीवास्तव को ऑपरेशन का मास्टरमाइंड बताया गया है। ईडी ने एम्बे वैली 707 एकड़ जमीन अटैच की है जिसकी मार्केट वैल्यू 1460 करोड़ है। इसके अलावा 1023 एकड़ ज़मीन जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसी जगहों पर थी, इसकी वैल्यू 1538 करोड़ है। ईडी का कहना है कि ये ज़मीन गरीब इन्वेस्टर्स को पैसे से खरीदी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ। अब सिर्फ 5139 करोड़ ही रिफंड हो पाए हैं, जबकि क्लेम 1.13 लाख करोड़ से ज़्यादा है। डाटा मिसमैच और एजेंसीज के भाग जाने की वजह से कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के सेक्शन 45 के तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। OP श्रीवास्तव को ये प्रूव करना होगा कि वो गिल्टी नहीं है, जो कि डॉक्यूमेंट सिग्नेचर ऑन सेल डीड्स के होते हुए बहुत मुश्किल है। श्रीवास्तव का डिफेंस कि वो सिर्फ एम्प्लॉय थे काम नहीं करेगा, क्योंकि सुब्रत रॉय के लेटर और उन डिक्टेटरशिप ये प्रूव करती है कि वो पर्सन इंचार्ज थे। OP श्रीवास्तव की अरेस्ट सहारा इंडिया परिवार की कहानी का आखिरी चैप्टर लगता है। 1.79 लाख करोड़ का ये घोटाला दिखाता है कि कैसे परिवार के नाम पर मिलियंस लोगों का ट्रस्ट तोड़ा गया। श्रीवास्तव के लिए जो दशकों तक फेथफुल रहे, ये अरेस्ट उनकी लॉयल्टी का अंजाम है। ईडी के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन उन लाखों इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने 10,000 या 20,000 के लिए वेट कर रहे हैं, ये अरेस्ट तभी मायने रखती हैं जब एसेट्स बिकेंगी और उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में वापस आएगा। तो ये था पूरा सहारा का ग्राफ, कैसे कब क्या हुआ और OP श्रीवास्तव को क्यों ईडी ने गिरफ्तार किया। वैसे OP श्रीवास्तव जैसे और भी बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्हें सलाखों के पीछे जाना चाहिए। आज सहारा की जो हालत है इन्हीं अधिकारियों की वजह से है। अगर ये अधिकारी चाहते तो सहारा आज ऐसा ना होता, बहुत अच्छे लेवल पे होता और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहा होता। पर ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आज सहारा समय की ये हालत है, सहारा इंडिया की ये हालत है। अब देखते हैं जनवरी फर्स्ट वीक में जब कोर्ट में एयरिंग होगी तो क्या जज साहब फैसला लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।